Good morning, students. How are you, students? I am fine, and you? प्रिय बच्चों, सुप्रभात। आज मैं प्रदीप सर आपके सामने उपस्थित हूँ क्लास 10 मैथमेटिक्स का पोलिनोमियल्स लेसन के साथ। तो पोलिनोमियल्स हिंदी में से हम बहुपद कहेंगे। फर्स्ट वी डिफाइन द पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स एंड एक्सप्रेशंस of the form of p of x such that it is equal to a0 plus a1x plus a2x square plus a3x cube plus so on till an x to power n. We always remember that an is not equal to 0 is called a polynomial in x of degree n. कि बच्चों जब कोई एक्सप्रेशन जो है वह a0 प्लस a1x a2x स्क्वायर से लेकर के an तक लिखा जाए, जहाँ an का वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं हो, तो हम कहते हैं यह x पर एक पोलिनोमियल है जिसका घात जो है, डिग्री जो है वह n है। ठीक है बच्चों। सो लेट्स सी 3x प्लस 5 3x प्लस 5 में x का पावर 1 है। सो यह एक पोलिनोमियल्स हुआ जिसका डिग्री कितना है, 1 है। तो 3x प्लस 5 इज अ पोलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री 1। इन दिस क्वेश्चन 8x स्क्वायर प्लस माइनस 5x प्लस 3, यहाँ x स्क्वायर में पावर आपका 2 है, इसका डिग्री जो हुआ वह 2 हो गया। तीसरा क्वेश्चन में देखेंगे 2y³ प्लस 4/9 स्क्वायर माइनस 5y प्लस 3। यहाँ पर y पर पावर 3 है, इसलिए इसका डिग्री कितना हो गया, इसका डिग्री जो है वह 3 हो गया। तो आप समझ ही गए होंगे कि प्लीज़ ऑब्जर्व ऑल द टर्म्स इन अ पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स के सारे टर्म्स को आप ऑब्जर्व करेंगे, अवलोकन करेंगे, और जो उसमें वेरिएबल है, जैसे इसमें x है, यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ y है, यहाँ z है, तो जो डिग्री होगा वेरिएबल का, मैक्सिमम डिग्री, मैक्सिमम पावर जो होगा वही उसका डिग्री कहलाता है। तो यहाँ z पे 4 है, इसलिए यहाँ डिग्री 4 हो गया। यहाँ सब y है, y पर 3 है, तो यहाँ 3 डिग्री हो गया। यहाँ 2 है, यहाँ डिग्री 2 हो गया। यहाँ 1 था, तो यहाँ 1 हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स? मुझे लगता है आपको आप समझ में आ गई होगी कि बहुपद का जो घात होता है, डिग्री होता है, किसी पोलिनोमियल का जो मैक्सिमम जो डिग्री, किसी जिस टर्म पे सबसे ज़्यादा घात होगा, डिग्री पावर होगा, वही इसका डिग्री कहलाएगा। अगला टॉपिक है लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल का अभिप्राय क्या है? तो वैसे पोलिनोमियल्स, वैसे बहुपद जिसका डिग्री जो है, घात जो है 1 होगा, उस पोलिनोमियल को हम लीनियर पोलिनोमियल, रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, याद रखना है, डिग्री उसका कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ये पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड ए लीनियर पोलिनोमियल्स। हियर p of x is equal to x plus b. Here variable is x to the power 1, so the degree equal to 1, so it is called the linear polynomials. The second is quadratic polynomials, द्विघातीय बहुपद। तो वैसा बहुपद जिसका घात 2 हो, जिसका डिग्री कितना हो, 2 हो, उसे हम द्विघातीय बहुपद या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स कहते हैं। तो पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। इन हेयर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ क्लियर है, एक्स स्क्वायर पर क्या डिग्री जो है, घातांक जो है, पावर जो है वह 2 है। जब किसी बहुपद का घात जब 2 हो जाता है तो हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स कहलाता है। समझ गए होंगे आप बच्चों अच्छे से।
क्यूबिक पोलिनोमियल, सिमिलरली जब क्यूबिक है तो वैसा बहुपद जिसका डिग्री 3 हो, वैसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 3 हो, उसे हम त्रिघातीय बहुपद या क्यूबिक पोलिनोमियल्स के नाम से हम जानते हैं। इन दिस क्वेश्चन पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, हियर द वेरिएबल एक्स हैज पावर 3, सो इट इज़ कॉल्ड द क्यूबिक पोलिनोमियल्स। यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो एक्स जो हमारा चर है उस चर में 3 पावर है, तो इसलिए यह जो इस बहुपद का जो घातांक हुआ वह 3 हुआ, तो इसलिए इसको हम लोग कहेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल्स कहेंगे। बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, इसी प्रकार से जब पोलिनोमियल्स पर 4 डिग्री हो, यहाँ पर देखिए मैक्सिमम वाला क्या है, यहाँ 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, हमने बराबर कहा है कि जो सबसे बड़ा डिग्री है, तो यहाँ सबसे बड़ा डिग्री कितना है, 4 है। तो चूंकि इस बहुपद का सबसे बड़ा जो घातांक है, पावर है, वह 4 एक्सपोनेंशियल सबसे बड़ा 4 है, इसलिए इस बहुपद का जो घातांक होगा, घात जो होगा, डिग्री जो होगा वह 4 होगा। जब किसी भी बहुपद का डिग्री 4 हो, ए पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड द बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो आप समझ गए होंगे। अगला टॉपिक है हमारा वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल्स एट ए गिवन पॉइंट। कह रहा है कि किसी दिए गए नियत बिंदु पर उस बहुपद का मान कितना होगा। तो सपोज यहाँ हमने मान लिया कि इफ़ पी ऑफ एक्स इज ए पोलिनोमियल्स इन एक्स एंड if alpha is any real number, then the value of obtained by the putting the x is equal to alpha in p of x is called the value of the polynomial p of x at x is equal to alpha। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं कि लेट पोलिनोमियल p of x is equal to 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5। सपोज here x is equal to 2, इन दिस क्वेश्चन x इक्वल टू 2, तो जहाँ जहाँ भी x होगा वहाँ क्या करेंगे हम लोग, वहाँ हम 2 डालेंगे। यहाँ x स्क्वायर है तो 2 इंटू 2 स्क्वायर, यहाँ केवल x है तो माइनस 3 इंटू 2, अब प्लस 5 है तो 5 को जैसे कहते ऐसा लिख देंगे। अब 2 का स्क्वायर जो होता है, 2 का स्क्वायर जो होता है वो 4 होता है। अब 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 इक्वल टू 8, माइनस 3 इंटू 2 6 एंड 3 इंटू 2 6, अब प्लस 5। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले बॉडमास में पहले एडिशन होता है, तो 8 5 13 और 13 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 7। तो यहाँ हमारा पी एफ एक्स का जो वैल्यू आया किसके लिए, एक्स के लिए, एक्स का वैल्यू क्या है, जब 2 है तो हमारा वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया। इसी प्रकार से किसी भी पोलिनोमियल्स के किसी भी दिए गए के लिए हम लोग मान जो है सो निकाल सकते हैं। जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल, जीरो पोलिनोमियल्स का किसी भी बहुपद का शून्य क्या होता है, शून्य, कहीं शून्य का लिखा होगा, कहीं शून्य लिखा होगा, जीरो क्या होता है। ये रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड ए जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स इफ पी ऑफ एक्स इक्वल टू द रिजल्टेंट इज अल्फा। जब वैल्यू हम लोग किसी का डालें और रिजल्ट क्या आ जाए उसके बदले में जीरो आ जाए, जब वो जीरो आ जाए तो हम यह कहते हैं कि यह जो वैल्यू है वह उसका जीरो है। ठीक है, सपोज ये है इज ए पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 फॉर पी ऑफ 3, और यहाँ पर जहाँ x होगा वहाँ 3 डालेंगे तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 माइनस 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, अब माइनस 9 प्लस 9, अब दो माइनस वाले हैं दोनों को ऐड कर देंगे तो प्लस 9 में से माइनस 9 गया तो रिजल्ट क्या हो गया मेरा जीरो। यहाँ देख रहे हैं कि जब हम पी ऑफ एक्स का वैल्यू, यहाँ एक्स का वैल्यू जब हम 3 डाल रहे हैं तो रिजल्ट मेरा कितना आ गया, जीरो आ गया। तो किसी भी बहुपद का मान दिए गए एक्स के वैल्यू के लिए जब जीरो हो जाए तो हम वह कहते हैं कि वह जो एक्स का वैल्यू है वह उसका जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स है, उसका क्या है, जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स है। ठीक है, तो जीरो का मान आना चाहिए। यहाँ पर इसने 2 बार किया है, एक बार माइनस 1 भी डाला है तब भी जीरो आ गया। इस प्रकार से देख सकते हैं कि इस पोलिनोमियल्स का 2 जीरो है, एक जीरो आपका 3 है, दूसरा जीरो क्या है, माइनस 1 है। एक जीरो 3 है, दूसरा जीरो माइनस 1 है। सो लेट अस वी से दैट दिस शो दैट थ्री एंड माइनस 1 आर द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल्स पी ऑफ एक्स।
द नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। द्विघातीय बहुपद में उसके शून्यक और उसके चरों के बीच में क्या संबंध है। कोफिशिएंट पहले किसको कहते हैं, तो कोई भी जो टर्म हो, जैसे कि 2x, तो यहाँ पर 2 है, यह मेरा वेरिएबल है और ये मेरा कोफिशिएंट है। तो x का कोफिशिएंट कितना है, तो 2 है। यदि हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स को लिखेंगे तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होगा वो ऐसा होगा, x² + bx + c। यह हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसको आपको याद रखना होगा। इसमें याद रखना होगा कि कभी भी a को जो है वह 0 के बराबर नहीं होना होगा, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। a को 0 के बराबर नहीं होगा। इट इज़ ए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यह जो है द्विघातीय बहुपद का मानक रूप है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ मानक रूप लिखा। तो कोई भी इसका जो जीरो होगा, जब भी द्विघातीय बहुपद होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स होगा, तो उसका 2 जीरोज होंगे। पहले जीरो को हम अल्फा के नाम से जानते हैं, दूसरे जीरो को हम बीटा के नाम से जानते हैं। तो वन ऑफ देम इज कॉल्ड अल्फा एंड अदर इज कॉल्ड बीटा। तो लेट अस कंसिडर अल्फा एंड बीटा बी द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। अल्फा बीटा क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का जीरो है। ठीक है, जब जीरो है तो द पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² + bx + c, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। thus x minus alpha and x minus beta are the factors of p of x. P of x, hence we can say that x² + bx + c equal to k into x minus alpha into x minus beta, where k is a constant. Then we can say that k into x² minus alpha plus beta into x plus alpha beta. So the standard form is kx² minus k into alpha plus beta into x into k alpha into beta. On comparing the coefficient of the like powers of the x on the both side, we can say that k equal to a, बिकॉज x² कैंसिल हो जाएगा तो k बचेगा, k बराबर कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। यहाँ पर आप करेंगे तो यहाँ देखेंगे कि माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ये b हो जाएगा, b के बराबर आ गया ये। और यहाँ पर क्या बच गया, तो k इंटू अल्फा इंटू बीटा इसके बराबर हो जाएगा, c के बराबर हो जाएगा। इस वैल्यू को इसमें हम क्या करेंगे, हम लोग अब आगे पुट करेंगे। देखिए तो हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, ये माइनस इधर जाएगा, ये माइनस के को नीचे ले आएंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया, माइनस बी बाई ए हो गया। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो गया, सी बाई ए हो गया। तो यहाँ एक रिलेशन मिल गया कि अल्फा और एंड बीटा आर द 2 जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। अल्फा बीटा द्विघातीय बहुपद के 2 शून्यक हैं, तो अल्फा और बीटा का जो वैल्यू होगा कोफिशिएंट ऑफ x माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बटा कोफिशिएंट ऑफ x² होगा, बिकॉज स्टैंडर्ड फॉर्म इज x² + bx + c। तो यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है मेरा, b है, x का कोफिशिएंट यहाँ देखिए b है, तो इसीलिए लिखा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, और नीचे a है, नीचे क्या है a किसका कोफिशिएंट है, तो x² कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट ऑफ x²। उसी प्रकार से अल्फा इंटू बीटा का जब वैल्यू निकालेंगे तो सी बाई ए, सी बाई कौन, तो सी तो सी है, कांस्टेंट टर्म, द कांस्टेंट टर्म इज कॉल्ड द सी। जो नियत चर है, नियत अचर है, अचर नियत वैल्यू या अचर सी है हमारा, सी हो गया। अब बाई ए क्या है भाई, तो x² का कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट ऑफ x²। इस प्रकार से हमको रिलेशन मिल गया। क्या मिल गया हम लोगों को, रिलेशन मिल गया, जिसे हम कहते हैं सम ऑफ द जीरोज। सम ऑफ द जीरो इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो इक्वल टू सी बाई ए। दिस
टू आर द वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन यूज इन द मेनी क्वेश्चंस इन दिस एक्सरसाइज। ये दो परिणाम जो है हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, हम इस अध्याय में इसका बार बार उपयोग करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से दो हमारा रिजल्ट बन कर यहाँ तैयार है कि अल्फ़ा और बीटा है, स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, जहाँ ये शून्य के बराबर नहीं हो तो शून्यकों का योग जो होगा सम ऑफ द जीरोज होगा माइनस बी बाई ए होगा। शून्यकों का प्रोडक्ट जो होगा अल्फा इंटू बीटा जो होगा वह सी बाई ए के बराबर होगा। और कोई पोलिनोमियल्स हो जिसके हमको जीरोज पता हो, एक्स स्क्वायर ए अल्फ़ा और माइनस बीटा के रूप में हमको पता हो, तो हम बड़ी आसानी से पोलिनोमियल्स को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। वो हमारा पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स जो होगा वह एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा होगा। मतलब ये कि जब आपके पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के जीरोज दिए गए हों, शून्य दिए गए हों जो अल्फ़ा और बीटा हों, तो आप आराम से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स को भी निकाल सकते हैं। उसके लिए क्या करिएगा कि आप एक्स स्क्वायर लिख दीजिएगा, दोनों जो शून्य है अल्फ़ा बीटा उसको जोड़ करके और उसमें एक्स लगा दीजिएगा। अब प्लस लिख करके जो दोनों शून्य है अल्फ़ा बीटा उन दोनों को गुना करके लिख दीजिएगा, जो आपका आंसर आएगा वही हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स यानी कि हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार से बड़े आसानी से आप इस लेसन को कर सकते हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन हम आपके लिए करते हैं। कहा है कि फाइंड द जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स 6x² माइनस 3 माइनस 7x एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो क्या करना है हमको, इसका फाइंड द जीरो, जीरो भी इसका निकालना है। ठीक है, जीरो निकालना तो पहले क्या करेंगे, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म आपको बताए थे क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अब प्लस सी करना है। तो पहले यानी घटते हुए पावर क्रम में स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि वेरिएबल जो हमारा एक्स है या वाई हो या जेड, इस क्वेश्चन में एक्स है तो उसके घटते हुए घातांक के रूप में, एक्सपोनेंट के रूप में हम लिखते हैं। तो हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 6x², ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया 6x² माइनस 7x माइनस 3, ये हमारा मानक रूप हो गया। ठीक है, मानक रूप जब हो जाएगा तो आपको फैक्टराइज करने आता है, और क्लास 8 में हम लोगों ने फैक्टराइज करना क्लास 8 और 9 में अच्छे से सीखा है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, फैक्टराइज कर रहे हैं तो फैक्टराइज करने के लिए क्या करेंगे कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हम प्रोडक्ट निकालेंगे। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, देख लीजिए प्लस 6x है स्क्वायर है, लास्ट टर्म मेरा क्या है माइनस 3 है, तो प्लस माइनस माइनस 6 3 जाए 18 और एक्स स्क्वायर। तो मिडिल टर्म को हमको इस तरह से करना है कि 18x² हो जाए। तो हम लोगों ने 7 माइनस 7x को यहाँ पर हमने क्या कर दिया माइनस 9x प्लस 2x, तो प्लस माइनस 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 का माइनस हो गया, 9 2 18 हो गया, x क्या हो गया मेरा x² हो गया। इस प्रकार से बाय स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे। फैक्टराइज कर लेंगे तो मेरा वैल्यू आ गया 2x माइनस 3 इंटू 3x प्लस 1। ठीक है, इस प्रकार से हम x के दो वैल्यू हम लोग यहाँ जीरो हमको निकालना है, इक्वल टू जीरो करेंगे तो x के बारी से हमको दो वैल्यू निकल गए। x के क्या निकल गया हम लोगों को, दो वैल्यू निकले, एक निकला x बराबर 3/2, दूसरा निकला x बराबर -1/3। अब हमको जांचना है, यहाँ देखिए वेरीफाई करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो। तभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a, ये हमारा रिलेशन है। इस रिलेशन को हम क्या करेंगे, इस रिलेशन को हम लोग जो है हम लोग याद रखेंगे। अब इस रिलेशन को यहाँ वेरीफाई करना है, तो हम लोगों को दो जीरो मिल गया है, अल्फ़ा हमारा है 3/2 और बीटा हमारा है -1/2। ठीक है, इन दोनों रिलेशंस को यहाँ पर हम लोग बारी से डालेंगे। तो सम ऑफ जीरो के लिए क्या हो जाएगा -b/a, तो -b/a आना चाहिए वो, तो हम लोग करके देख लेते हैं। यहाँ आ गया सम ऑफ जीरो, तो पहला क्या मेरा 3/2 है और प्लस -1/3 है, जोड़ दिए 7/6 आ गया। अपना यहाँ पर नंबर से देखिए, यहाँ देखिएगा यहाँ मेरा b क्या है, मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे तो -7 है, और यहाँ क्या है मेरा a कितना है, यहाँ मेरा -7 है, यहाँ a क्या है मेरा 6 है। तो यहाँ देख रहे हैं कि जो रिजल्ट आया हमारा, ठीक है, बिल्कुल सही आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कहीं इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से बड़े आसानी से आप पोलिनोमियल्स लेसन्स के क्वेश्चंस को आप बना सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, आप लोगों के लिए काफ़ी ये वीडियो हेल्पफुल होगा।
आप लोग पोनियोमस लिस्टन्स को बनाइए। और यदि कहीं भी कोई प्रॉब्लम फंसता है, कोई ऑकर होता है, एनी इफ़ यू फाउंड एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, प्लीज़ व्हाट्सअप ऑन माई नंबर 9939928825। अगेन आई रिपीट इट, 99399288 और 25 पर आप हमको क्या कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप करके अपने किसी भी क्यूरीज को हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे लगता है कि आप लोगों को मेरा वीडियो काफ़ी पसंद आ रहा है। बहुत सारे लोग इसको व्यूज़ कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी बड़ा अच्छा खासा हो गया है। इस लॉकडाउन में लगभग 100 से ज़्यादा सब्सक्राइब हमारे चैनल्स को आप लोगों ने किया है। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अधिक से अधिक इस वीडियो को आप लोग शेयर करिए कि आपके जितने भी मित्र हैं वो इस लॉकडाउन में मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकें। टिल नेक्स्ट वीडियो, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।